नमस्कार, माला शर्मा एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अपनी राशि सीरीज को बढ़ाते हुए कालपुरुष की 9th राशि धनु राशि की चर्चा करेंगे। यह राशि अग्नि तत्व और द्विज स्वभाव की होती है और गुरु इसके लॉर्ड होते हैं। धनु राशि का चिन्ह घोड़े और मानव शरीर का मिश्रित रूप है। इसमें नीचे का भाग घोड़े का और कमर से ऊपर का हिस्सा मनुष्य का, जिसने धनुष से निशाना साध रखा है, जो उनके लक्ष्य के प्रति समर्पण को दिखाता है। धनु राशि में जन्मे जातक उत्साही, न्यायप्रिय, ईमानदार, परोपकारी, आशावादी, जिज्ञासु, हंसमुख, दूरदर्शी, स्पष्टवादी, अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहते हैं, खुले विचारों वाले, सोशली एक्टिव होते हैं, गतिशील रहने में विश्वास रखते हैं, खोजी प्रवृत्ति के और जोखिम उठाने वाले होते हैं। लोग नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी रखना इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। जल्दी दूसरों से घुल मिल जाते हैं। ये लोग तनावपूर्वक माहौल को भी हल्का कर देते हैं। धनु राशि वाले रिश्तों में स्वतंत्रता और परस्पर सम्मान को महत्व देते हैं। ये लोग धोखाधड़ी और झूठ सहन नहीं कर सकते। काल पुरुष में धनु राशि धर्म, अध्यात्म, गुरु, शिक्षक, पिता, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं, सिद्धांत और हमारे भाग्य को दर्शाती है। अब हम जानेंगे कि इस राशि में स्थित प्लैनेट्स का क्या फल होगा। उसके लिए आपको राशि लॉर्ड यानी गुरु की स्थिति को देखना आवश्यक है कि गुरु शुभ हैं या अशुभ हैं। यदि सूर्य स्थित हो जाएं 9th भाव में यानी धनु राशि में और शुभ स्थिति में है, तो व्यक्ति आत्मविश्वासी होगा, सरकारी क्षेत्र में सफलता की संभावना होगी, धार्मिक और सिद्धांतवादी होगा, गुरु और पिता का संयोग मिलेगा, इच्छा शक्ति और मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और यदि अशुभ दृष्टि और युक्ति और योगों में है और गुरु और शुक्र जैसे ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो नेटिव में सहन शक्ति कम होगी, शारीरिक ऊर्जा का अभाव होगा, पिता और गुरुओं से मतभेद, धर्म के प्रति विमुख, उच्च शिक्षा में विघ्न, भाग्य उदय में रुकावटें, स्वास्थ्य में कूल्हे यानी हिप्स और थाइस हड्डियों में प्रॉब्लम देखी जा सकती है। कई बार अपने धर्म और सिद्धांतों को लेकर ऐसे नेटिव बहुत हठी और जिद्दी हो सकते हैं। धनु राशि में सूर्य 9वें भाव में समानता काफ़ी शुभ माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ धर्म, ज्ञान और भाग्य को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, अगर कुंडली में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो। यदि चंद्रमा धनु राशि में स्थित हो जाएं, तो आप देखें कि धनु राशि के लॉर्ड गुरु शुभ हैं या अशुभ हैं चार्ट में। यदि शुभ हैं तो चंद्रमा मन, माता, ट्रैवल, हमारी भावनाओं का कारक है। व्यक्ति धार्मिक, सकारात्मक सोच वाला होगा, लंबी यात्राएं पसंद होंगी, उच्च शिक्षा में रुचि होगी, माता का संयोग प्राप्त होगा, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, क्रिएटिव होंगे। और यदि शुभ नहीं है तो आपकी पत्रिका में तो आप एक जगह टिककर काम नहीं करेंगे, भावनाओं में स्थिरता की कमी होगी, हर बात पर निराशा और उदासीनता महसूस करेंगे, सोशल होने में प्रॉब्लम आएगी, स्वभाव में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, अपने भविष्य के लिए बहुत ओवरथिंक करेंगे। आपको युक्ति, दृष्टियाँ और योगों को देखना होगा परिणाम हेतु। यदि मंगल धनु राशि में स्थित हो जाएं, तो आप देखें कि धनु राशि के स्वामी शुभ हैं या अशुभ हैं। यदि शुभ हैं तो मंगल साहसी, ऊर्जावान, स्पष्टवादी, खेल, सेना, पुलिस क्षेत्र में सफलता, एक्शन ओरिएंटेड और जल्दी हार ना मानने वाला, विदेश यात्रा के योग, आध्यात्मिकता, धर्म में रुचि देता है। और यदि यही अशुभ बैठे हैं तो मंगल व्यक्ति को शॉर्ट टेम्पर बनाते हैं और विवादों में ग्रस्त रहता है व्यक्ति, और एग्रेसिव होंगे, हर कार्य में जल्दबाजी के कारण अपना नुकसान कर लेते हैं, भूमि संबंधी कार्यों में रुकावटें, चोट या दुर्घटना की संभावना, पिता या गुरु के साथ विचारों में टकराव,
लंबी यात्राओं में कठिनाई और निर्णय लेने में अनावश्यक संघर्ष होता है। शनि 9वें भाव धनु राशि में शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति भ्रमणशील, दार्शनिक, धर्मात्मा, शुभ कर्म करने वाला, मेहनती, दयालु, दानी, रिस्पॉन्सिबल, अनुशासन और न्यायप्रिय होंगे। धार्मिक और लंबी यात्राओं को करने वाले विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। यदि अशुभ स्थिति में हैं तो व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था नहीं रखेंगे। भाग्य में देरी, सफलता जल्दी नहीं मिलती, मेहनत और धैर्य की परीक्षा होती है। पिता या गुरु से मतभेद, उच्च शिक्षा में रुकावटें या देरी, धर्म के प्रति आस्था कम होना, लंबी यात्राओं में रुकावटें, विदेश जाने में देरी। शनि देरी से लेकिन भाग्य उदय जरूर देते हैं। आप देखें कि 9th लॉर्ड जुपिटर अच्छी स्थिति में है तो मेहनत, धैर्य और संघर्ष के बाद भाग्य का उदय और सफलता प्राप्त होती है। यदि बुध 9वें भाव यानी धनु राशि में शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति तेज बुद्धि वाला, चतुर, कला संगीत में रुचि लेने वाला, अच्छे वक्ता और श्रोता, ज्ञानी, धर्म, दर्शन, ज्योतिष, शिक्षा, आध्यात्मिक विषयों में रुचि होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, बिजनेस माइंडेड, नई चीज़ों को सीखने में रुचि, अच्छे सलाहकार, रिसर्चर, मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल मीडिया, डिजिटल और नेटवर्किंग में भी देखे गए हैं। गुरु और पिता का संयोग मिलता है और धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर बात करना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को पढ़ाई या काम के लिए विदेश जाने के अवसर बनते हैं। यदि बुध की स्थिति अशुभ है तो हर परिस्थिति में तर्क वितर्क, भाग्य देर से खुलता है, निर्णय लेने में देरी, पढ़ाई और कैरियर में बदलाव और देरी, गुरु या पिता से मतभेद, धार्मिक अवस्था पर संदेह और तर्क करते हैं, अपने विचारों पर स्थिर नहीं रहते, लंबी यात्राओं या विदेश जाने में विलंब हो सकता है। यदि गुरु अच्छी स्थिति में और कोई अशुभ दृष्टि गुरु पर या 9th भाव पर नहीं है तो व्यक्ति को ज्ञान, शिक्षा और बोलने लिखने की क्षमता देता है और भाग्य को बुद्धि के माध्यम से मजबूत करता है। यदि शुक्र 9th भाव यानी धनु राशि में शुभ स्थिति में स्थित हों तो व्यक्ति आशावादी, खुले विचारों वाले, आर्थिक और भौतिक रूप से संपन्न, दयालु, मददगार, रोमांटिक, क्रिएटिव, डिजिटल नेटवर्किंग वाले कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाले, भाग्य से धन के अवसर प्राप्त करते हैं, संगीत, कला, फैशन और सौंदर्य पसंद करते हैं, गुरुजनों और पिता का सहयोग मिलता है, धार्मिक और आध्यात्मिक स्थानों की यात्रा, हायर लर्निंग सीखना उन्हें पसंद होता है, प्रेम या शादी किसी डिस्टेंस वाली जगह में हो सकती है, विदेश और विदेशी लोगों से फ़ायदा होता है, इनका जीवन साथी भाग्यशाली और संयोगी होता है इनके लिए। और यदि अशुभ स्थिति में और अशुभ ग्रहों की दृष्टि में शुक्र हो तो व्यक्ति को भाग्य का साथ देरी से मिलता है, पिता या गुरु तुल्य व्यक्तियों से मतभेद हो सकता है, अपनी स्पष्टवादी विचारों की वजह से रिश्तों में इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, खर्चे ज़्यादा करते हैं, धार्मिक और लंबी यात्राओं और हायर लर्निंग में रुकावटें आ सकती हैं। कई बार यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति दूसरे कास्ट कल्चर को भी अपना लेता है। हमें और योगों और दृष्टियों को भी देखना होगा परिणाम हेतु। यदि जुपिटर काल पुरुष में 9th भाव में यानी धनु राशि में शुभ स्थिति में हो जो कि गुरु की स्वराशि है तो व्यक्ति ज्ञानी, आत्मविश्वासी, भाग्यवान, उदार, दानी, दयालु, विवेकी और अच्छे वक्ता, धार्मिक और दूसरों को मार्गदर्शन देने वाले अच्छे सलाहकार, टीचर देखे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सही समय पर बड़े और गुरुजनों की मदद और सलाह मिलती है, धर्म कर्म और सेवा कार्यों से जुड़े होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपनी प्रतिभा और ज्ञान को हर जगह फैलाने का प्रयत्न करते हैं।
यदि गुरु धनु में 9th भाव में अशुभ ग्रहों की दृष्टि या युक्ति या वक्री अवस्था में हो तो फाइनेंशियल लॉसेस, रिश्तों में उतार चढ़ाव, मतभेद हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़, मीठे के शौकीन और मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं। पिता गुरुजनों को मान सम्मान ना देना, व्यक्ति धर्म के प्रति विमुख, धार्मिक विचारधाराओं पर तर्कशील और विपरीत विचार रख सकते हैं। व्यक्ति में ज्ञान होने के कारण अहम की भावना हो सकती है। अपने रिलीजन और ट्रेडिशन को नहीं मानते। लंबी यात्राओं में विघ्न और रुकावटें आ सकती हैं। गुरु को शुभ करने का उपाय, आप बड़ों और पिता और गुरुजनों को आदर और सम्मान दें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड की भावना रखें। राहु यदि धनु राशि कालपुरुष के 9th भाव में शुभ स्थिति में हो तो राहु एक छाया ग्रह है जो एक्सपेंशन, मैनिपुलेशन, डिज़ायर्स को बढ़ाता है। व्यक्ति बहुत ही एम्बिशियस, मेहनती और चतुर और हर चीज़ को जल्दी पाने की चाह रखता है। नेटिव डिजिटल, ऑनलाइन नेटवर्किंग, मार्केटिंग और नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाता है। अपने व्यवहार और दिखावे से लोगों को आकर्षित कर अपनी बुद्धि और चतुराई से काम निकलवाते हैं। डिफरेंट कास्ट, कल्चर, फॉरेन के लोगों से इनका मिलना जुलना होता है। लंबी यात्राएं पसंद होती हैं। धनु राशि में राहु अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को भ्रमित करता है, जिससे व्यक्ति गलत जानकारी, तरीकों, विचारों और जल्दबाजी की वजह से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। धैर्य की कमी, चीटिंग, शॉर्टकट, गैम्बलिंग, सट्टा, स्टॉक या किसी एडिक्शन से भी ग्रस्त हो सकते हैं। ये लोग अनैतिकता और झूठ का सहारा लेकर अपने ही काम बिगाड़ लेते हैं। रिश्तों में तनाव और उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अहम और स्वार्थ के कारण पिता और गुरुजनों की इज्जत नहीं करते और उनकी सलाह नहीं मानते। धार्मिक चीज़ों में भी आडंबर का सहारा लेते हैं। लोग हमेशा अपना फ़ायदा पहले सोचते हैं और कभी भी संतोष में नहीं रहते। राहु का उपाय है कि आप अपने पिता, गुरुजनों की, बड़ों की इज्जत करें, हर धर्म की रिस्पेक्ट करें, माँ दुर्गा की पूजा करें और दूसरों की बिना फ़ायदे देखे मदद करें। सुख वैभव आपको प्राप्त होगा। साहसी, महत्वाकांक्षी आपको बनाएंगे और दृढ़ इच्छा शक्ति, जोश, जुनून आप में देंगे। यदि केतु धनु राशि कालपुरुष के 9th भाव में शुभ स्थिति में हो तो केतु एक छाया ग्रह है जो मोक्ष का कारक है। अंतर्मुखी, शांत स्वभाव, मददगार, स्वतंत्र विचार वाले, डीप थिंकर, ऑब्जर्वर, आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि, धर्म और योग में गहरी रुचि, उच्च सोच होती है। ऐसे व्यक्तियों की विदेश यात्रा या धार्मिक यात्राओं के अवसर प्राप्त होते हैं। यदि केतु अशुभ ग्रहों या योगों से ग्रस्त नहीं है तो यही केतु आपको आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष, ज्ञान, ऑकल्ट, रिसर्चर, एनजीओ से जुड़े हुए देखे जा सकते हैं। उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। भौतिक चीज़ों से वैराग्य, ऐसे व्यक्ति के पिता भी धार्मिक आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हो सकते हैं। यदि बुध की दृष्टि हो तो व्यक्ति मल्टी लैंग्वेजेस को सीखता है। से लेखन और बुक्स पढ़ने का शौक और डिजिटल मीडिया, नेटवर्किंग का भी शौक होता है। ये लोग अनैतिक गतिविधियों को नहीं सहते, सत्य की खोज, धर्म के प्रति अपना कर्तव्य करते हैं। उम्र के साथ व्यक्ति भक्ति मार्ग और मुक्ति मार्ग की तरफ जाता है और उसको ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, पर इसके लिए गुरु की स्थिति बहुत शुभ और मजबूत होनी चाहिए। यदि केतु 9th भाव में धनु राशि में अशुभ स्थिति में हो और गुरु कमज़ोर हो तो भाग्य में उतार चढ़ाव, जिद्दी स्वभाव, कट्टर विचार, शिक्षा में रुकावटें, अधूरापन, खालीपन, व्यक्ति को लगेगा कि वह दिशाहीन हो रहा है, उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। गुरु या पिता से वैचारिक मतभेद और दूरी दे सकता है।
प्रेम संबंधों में या दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। व्यक्ति धर्म का पखंड, गैर जिम्मेदार, स्वार्थी, छल कपट करता है। लंबी यात्राओं और पढ़ाई में रुकावटें या ब्रेक आता है। धार्मिक आस्था में स्थिरता नहीं रहती। कभी आप एक भगवान तो कभी दूसरे भगवान को पूजते हैं। केतु को शुभ करने का उपाय है पिता और गुरुओं का सम्मान करें। गणेश जी की उपासना, उनको ध्रुवा और लड्डू चढ़ाएं। धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, दान दें और कुत्तों की सेवा और किसी एक धर्म या गुरु पर आस्था रखें। यह एक बेसिक नॉलेज थी। हर प्लैनेट के सटीक परिणामों के लिए आपको दृष्टियों और योगों को देखना अनिवार्य है। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।